हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th की बायोलॉजी का पहला चैप्टर जो है। यह चैप्टर हमारी क्लास 11th जो है, इसके अलावा जैसे मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम या जितने भी हमारे जो मेडिकल या एंट्रेंस एग्जाम के होते हैं, या इसके अलावा कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम होते हैं, वन डे जो एग्जाम होते हैं, उनमें जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आप सभी जानते हैं कि जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वन डे एग्जाम जो होते हैं या एंट्रेंस एग्जाम जो होते हैं, उसमें जब हमारा साइंस पूछा जाता है तो साइंस में हमारा लाइफ साइंस भी पूछा जाता है एंड फिजिक्स भी पूछा जाता है और केमिस्ट्री भी पूछा जाता है। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th के सिलेबस के हिसाब से पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ड्स। द लिविंग वर्ड्स आप देख रहे होंगे यहाँ पर। जो द लिविंग वर्ड्स चैप्टर हमारा है, ये फर्स्ट चैप्टर है और इसमें हम लोगों को सबसे पहले हम बात करेंगे इस चैप्टर के बारे में समझने के लिए। तो हम चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप वीडियो को स्किप करना चाहते हैं तो स्किप मत करिए, थोड़ा सा वक्त दीजिए और आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेंगी इसमें दी गई जानकारी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। द लिविंग वर्ड्स क्या होता है, द लिविंग वर्ड्स क्या मतलब क्या होता है, यहाँ पर हम बात करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है द लिविंग वर्ड। द लिविंग वर्ड का मीन्स क्या होता है, जितना भी हमारी सजीव वस्तुएं हैं या सजीव जो जिसमें हमारा एनिमल आता है, प्लांट आता है, वो सभी जो है, ये कह लीजिए कि एक प्रकार से जो है जीव जगत होता है, या जीव का जो पूरा एनिमल्स भी हों, प्लांट्स भी हों, उसमें बैक्टीरिया भी हों, तो उसे हम क्या कह देते हैं कि जैव जगत कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव जगत कहते हैं। अब ये जो जैव जगत होता है, इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर आप जान लें कि द लिविंग क्या होता है। लिविंग का मतलब होता है जो भी चीजें लिव होती हो, यानी कि रह रही हो, यानी कि लिव का मतलब हम लोग रहने से रखते हैं, लेकिन यहाँ पर लिव का मतलब होगा कि जो है कॉन्टिन्यूअसली प्रॉपर तरीके से, या आप ये कह लीजिए कि जो सजीव हो तो उन्हें हम लिविंग कहते हैं। एंड वर्ड मीन्स क्या होता है, जगत होता है, संसार होता है, विश्व होता है। तो जो भी जीवों का जो लिविंग वर्ड्स है उसे हम जैव जगत कहते हैं और इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो इसमें हमारे एनिमल भी आते हैं और प्लांट भी आते हैं, फंजाई भी आते हैं, बैक्टीरिया भी आते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें कौन कौन सी चीजों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले जैसे हम लोग प्लांट भी पढ़ लेते हैं, एनिमल भी पढ़ लेते हैं, एनिमल भी इसमें पढ़ते हैं या एनिमल भी आते हैं। इसमें फंजाई भी आते हैं, इसे फंजी भी कहते हैं, इसे हम एल्गी भी कहते हैं या इसे हम एल्गा भी पढ़ते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम बात करेंगे कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे आपका प्रोटोजोन्स हैं, है ना, प्रोटोजोन्स हैं, वो भी यहाँ पर जो है आ जाते हैं। इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि जितनी भी चीजें जीवित होती हैं उन्हें हम लिविंग वर्ड्स में रखते हैं। आगे हम बात करेंगे कि लिविंग वर्ड्स को कई प्रकार से इसको जो है सिस्टमेटिक वे में स्टडी करा गया है, कैटेगराइज करा गया है, लेकिन हम थोड़ा सा बेसिक चीजें यहाँ पर देखते हैं कि द लिविंग वर्ड्स का मतलब होता है जैव जगत। और जैव जगत हम किसमें अध्ययन करते हैं, इसकी शुरुआत किसने करी थी, इन चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे हमने कहा कि क्लास 11th के बायोलॉजी का पहला चैप्टर है, तो हम बात करेंगे कि ये है बायोलॉजी क्या होता है, बायोलॉजी का टर्म किसने दिया था, बायोलॉजी का टर्म कौन से सन में दिया गया था, एंड बायोलॉजी को फर्दर कितने पार्ट में डिवाइड करा गया है और वो पार्ट कौन कौन से हैं, उनकी डिफिनीशन क्या होती है, उसके नेम क्या होते हैं, एंड उनकी ओरिजिन क्या होती है, उनका क्वाइंट वर्ड क्या है और इसको किसने क्वाइंट करा है। तो ये तमाम ऐसी बातें हम लोगों को यहाँ पर पता होने वाली है। तो वीडियो में बने रहिएगा और चलिए हम लोग वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं, यहाँ पर देखते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो बायोलॉजी टर्म है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे हमने बायोलॉजी लिखा है, तो बायोलॉजी जो वर्ड है ये आप दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। जैसे यहाँ पर जो है इनकी उत्पत्ति कह लीजिए, ओरिजिन कह लीजिए, ये ग्रीक वर्ड से हुई है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो बायोलॉजी है, ये बायोलॉजी जो है यहाँ पर दो वर्ड से मिलकर बनी हुई है, बायो प्लस लॉजी। एंड यहाँ पर जो ग्रीक वर्ड है, इसमें आप देखेंगे कि जो
बायोस, एंड लोजी जो लिया गया है वो लोगोस से लिया गया है। किससे लिया गया है? लोगोस से लिया गया है। एंड इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम लिविंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लिविंग विंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लिविंग विंग्स कहते हैं। एंड यहाँ पर लोगोस को हम लोग क्या कहते हैं? टू स्टडी कहते हैं। क्या कहते हैं? टू स्टडी कहते हैं। एंड इसे हम और क्या कहते हैं? डिस्कोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्कोर्स कहते हैं। एंड इसे हम हिंदी में अब क्या कहेंगे? इसका मतलब होता है जो भी चीजें सजीव होती हैं, इसका मीन्स हिंदी में सजीव वस्तुएं होता है। सजीव वस्तुएं होता है। एंड टू स्टडी या डिस्कोर्स का मीन्स होता है अध्ययन करना। क्या होता है? अध्ययन करना। यानी कि हम कह सकते हैं कि बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी के अंतर्गत हम सजीव वस्तुओं या सजीव वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, उसी को हम जीव विज्ञान कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि बायोलॉजी की डिफिनीशन क्या होती है, तो हम कहेंगे कि बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी इज द branch of science which deals with the study of living beings। यहाँ पर बात करेंगे बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of living beings। बायोलॉजी मीन्स जीव विज्ञान, इज मीन्स है, द ब्रांच मीन्स शाखा, ऑफ मीन्स का के, साइंस मीन्स विज्ञान की, which मीन्स जिसके अंतर्गत, डील्स मीन्स डील्स विद द स्टडी जिसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं, ऑफ लिविंग मीन्स सजीव वस्तुओं का। जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सजीवों का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर ये डिफिनीशन रही जीव विज्ञान की। अब हम बात करते हैं कि हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। अब बायोलॉजी का जनक कौन है? तो फादर ऑफ बायोलॉजी जो है एरिस्टोटल। यहाँ पर जीव विज्ञान के जनक जो हैं वो अरस्तु को कहा जाता है। अब हम बात करेंगे कि बायोलॉजी का जो टर्म है वो किसने दिया और किस सन में दिया। तो बायोलॉजी टर्म used by Lamarck and Treviranus in 1802। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग लैमार्क और ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिकों ने सन 1802 में करा। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कि बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, एंड बायोलॉजी की डिफिनीशन क्या है, बायोलॉजी के जनक कौन है, फादर कौन है, एंड बायोलॉजी शब्द जो है किसके द्वारा यूज किया गया, किसके द्वारा क्वाइंट किया गया। आई होप जो है ये आप सब समझ चुके होंगे। एंड अब हम बात करते हैं बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी के कितने पार्ट हैं। तो बायोलॉजी को यहाँ पर 2 पार्ट्स में कैटेगराइज करा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसे हम जूलॉजी एंड सेकेंड पार्ट बॉटनी में देखते हैं। तो इस प्रकार से अब हम लोग बात करेंगे कि जूलॉजी क्या है। अब हम बात करेंगे जूलॉजी क्या है, एंड अब हम बात करेंगे कि जूलॉजी क्या है। जूलॉजी, अब यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे जूलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं। तो जूलॉजी को हिंदी में प्राणी विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राणी विज्ञान कहते हैं। प्राणी विज्ञान कहते हैं, और इसे हम और क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान कहते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं कि जूलॉजी जो टर्म है वो कौन से शब्द या कौन से ग्रीक वर्ड से लिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जूलॉजी वर्ड जो है जू प्लस लॉजी से लिया गया है। एंड यहाँ पर कौन से ग्रीक वर्ड से लिया गया है? तो
ज्वाइन से लिया गया है। एंड लोजी जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के, ग्रीक लैंग्वेज के लोगो से लिया गया है। एंड इसकी हम बात करेंगे, इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसे हम एनिमल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एनिमल्स कहते हैं। और लोगोस का मीन्स होता है टू स्टडी या डिस्कोर्स होता है। डिस्कोर्स होता है मीन्स अध्ययन करना। इसे हम जंतु या प्राणी, यहाँ पर जब हम प्राणी के लिए लिखेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा प्राणी, और टू स्टडी मीन्स हो जाएगा अध्ययन करना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जूलॉजी टर्म जो है क्वाइंड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड ज्वाइन, मीन्स ज्वाइन और लोगस से लिया गया है। इसका मीन्स होता है ज्वाइन जो वर्ड है इसे इंग्लिश में हम एनिमल्स कहते हैं और एनिमल्स को हिंदी में जंतु या प्राणी कहते हैं। लोजी जो शब्द लोगोस से लिया गया है, लोगोस इज अ ग्रीक वर्ड, इट मीन्स इन इंग्लिश स्टडी, एंड इसे हम डिस्कोर्स भी कहते हैं, बट इसे हिंदी में अध्ययन करना कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जंतु या प्राणियों का अध्ययन करना ही जूलॉजी या प्राणी विज्ञान या जंतु विज्ञान कहलाता है। एंड यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो है डिफिनीशन क्या है। अगर हम डिफिनीशन की बात करें तो हम कह सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जूलॉजी इज द ब्रांच ऑफ biology which deals with the study of animals. जूलॉजी मीन्स प्राणी विज्ञान मीन्स है, द ब्रांच मीन्स शाखा, ऑफ मीन्स काकी के, बायोलॉजी मीन्स जीव विज्ञान की, विच मीन्स जिसके अंतर्गत, विद स्टडी अध्ययन करते हैं, ऑफ एनिमल्स मीन्स जिस जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं या प्राणियों का अध्ययन करते हैं, उसी को हम जूलॉजी कहते हैं। अब हम बात करते हैं हु इज द फादर ऑफ जूलॉजी। फादर ऑफ जूलॉजी, एंड वी कैन से Aristotle is the father of biology and also is the father of zoology. And zoology के जनक भी एरिस्टोटल ही हैं। इन्हें हम हिंदी में अरस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं? अरस्तु कहते हैं। एंड अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि बॉटनी क्या होता है। बॉटनी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे बॉटनी क्या होता है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं बॉटनी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान। क्या कहेंगे? वनस्पति विज्ञान। बॉटनी को जो है हम क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान। इसमें अगर हम बात करें कि जो है इसका जो उत्पत्ति है या कौन से वर्ड से लिया गया है, तो यहाँ पर ये जो है यहाँ पर आप दिख रहे हैं एक ग्रीक वर्ड जो है बॉटनी से लिया गया है। और इस बॉटनी का क्या अर्थ होता है? इस बॉटनी का अर्थ होता है हर्ब। क्या होता है? हर्ब्स होता है या प्लांट्स होता है। क्या होता है? प्लांट्स होता है। एंड दूसरा यहाँ पर जो है एक वर्ड लिया गया है जिसे हम क्या कहते हैं? बॉस्किन कहते हैं। और ये भी ग्रीक वर्ड है। इसका मीन्स क्या होता है? इसका मीन्स जो है टू ग्रेज होता है। क्या होता है? टू ग्रेज होता है। एंड यहाँ पर हर्ब्स या प्लांट्स का मीन्स क्या होता है? इसे हम पादप कहते हैं।
क्या कहते हैं, पादप कहते हैं। हरे पेड़ पौधे, फसलें, ये सभी हमारे हर्ब्स या प्लांट्स हो जाती हैं। एंड बॉस्किन जो शब्द है ये भी ग्रीक वर्ड जो है बॉटनी के लिए लिया गया है। इसका मीन्स क्या होता है, टू ग्रेज। टू ग्रेज मीन्स क्या होता है, चरना। क्या होता है, चरना, चारण, यानी यह जानवरों के चरने से संबंधित है, तो उसमें हम उन चीजों को हम बॉटनी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, बॉटनी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स और हर्ब प्लांट्स और आप ग्रेजिंग प्लांट्स कह सकते हैं। मीन्स इसमें हम हरे पेड़ पौधों या वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं। अब हम बात करते हैं हु इज द फादर ऑफ बॉटनी, एंड यहाँ पर हम बात करेंगे कि फादर ऑफ बॉटनी कौन है। तो फादर ऑफ बॉटनी यहाँ पर थियोफ्रेस्टस, फादर ऑफ बॉटनी कौन है, थियोफ्रेस्टस है। एंड हम बात करते हैं हु इज द फादर ऑफ इंडियन बॉटनी, फादर ऑफ इंडियन बॉटनी, फादर ऑफ इंडियन बॉटनी कौन है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे डॉक्टर विलियम रॉक्सबर्ग। तो यहाँ पर आपको समझ में आ चुका होगा कि देखेंगे, अब आप कहेंगे कि इंडियन जो है बॉटनी क्या है, मतलब बॉटनी को लेकर के इंडिया के भी जो है फादर सिलेक्ट किए गए हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, विलियम रॉक्सबर्ग कहते हैं, डॉक्टर विलियम रॉक्सबर्ग कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है आप लोग जो है फादर ऑफ आप कह लीजिए कि बायोलॉजी में और जूलॉजी में और प्लांट्स के बारे में इतनी सारी चीजें सीख ली हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो हमारा यहाँ पर फर्स्ट वीडियो है, मतलब इस टॉपिक का फर्स्ट वीडियो है, और इसके आगे हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में, तो दोस्तों इसके बाद हम अगली वीडियो में आप लोगों के लिए लाएंगे। इससे अगले जो है पार्ट में हम लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड हम लोगों को पढ़ना है कि जीवन क्या है, व्हाट इज लाइफ एंड व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द लिविंग बीइंग्स। मींस अगली वीडियो में हम लोगों को पढ़ना है कि जीवन क्या होता है, जीवन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, जीवन हम किसे कहते हैं और जीवन किसके द्वारा संभव होता है, और हमारे शरीर में कौन सी क्रियाएं जो है जीवन के लिए महत्वपूर्ण हैं। और हम लोग ये कह सकते हैं कि हम इसके बाद वाली वीडियो यानी कि अगली वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हम लोग क्यों जीवित रहते हैं और हमारे शरीर में ऐसा क्या हो जाता है, हमारे केमिकल कंपोजिशन में क्या हो जाता है कि हमारी मृत्यु होती है। तो हम लोग अगली वीडियो में जरूर पढ़ेंगे जीवन क्या होता है, लाइफ स्पैन क्या होता है, एंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द लिविंग बीइंग्स या कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द लाइफ यानी जीवों के लक्षण क्या होते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आप ढेर सारा प्यार बनाए रखिए, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।